हेलो स्टूडेंट, क्लास 5th EVS चैप्टर सेकंड में हमने पेज नंबर 217 तक पढ़ लिया था। आज हमें 218 पढ़ना है और इसमें नेल्स के बारे में जानना है कि हमें अपनी बॉडी पार्ट्स में एक नेल्स के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, वी शुड कट आवर नेल्स रेगुलरली बिकॉज लॉन्ग नेल्स में गैदर डर्ट एंड डिसीज कॉजिंग जर्म्स अंडर देम। हमें अपने नाखूनों की रेगुलरली सफाई करना चाहिए, नहीं तो यदि लंबे नेल्स हमने काटे नहीं तो इसमें धूल और गंदगी अंदर नेल्स के अंदर भर जाएगी और फिर ये जब हम खाना खाते हैं या बच्चे खाना खाते हैं तो खाना खाते समय ये फूड में मिक्स होकर स्टमक तक एंटर कर जाती है और कई तरह की बीमारियां के लिए ये गंदगी रिस्पॉन्सिबल होती है। The dirt and germs present in our nails enter in our stomach through the food we eat. This is the main reason of falling sick. तो बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा क्लास में कि कुछ बच्चे जो हैं वो दांत को मुंह में ले लेते हैं और मुंह से दांतों को काटते रहते हैं, तो दांतों में छुपी हुई जो गंदगी होती है वो पेट में अंदर चली जाती है और वहाँ जो है बीमार होने का कारण बनती है। तो यहाँ पर आपके इस चैप्टर में नेल्स की सफाई के लिए ये बताया गया है कि लंबे नाखून जो है बच्चों को नहीं रखना चाहिए, तुरंत ही इसको कट कर लेना चाहिए। यदि आप 5th क्लास में हैं तो आप खुद काट सकते हैं या अपनी मम्मी की हेल्प लेकर आप अपने हाथों की और नाखूनों की सफाई रख सकते हैं। सेकंड पॉइंट, वी शुड नॉट ची वाइट आवर नेल्स, वी शुड ऑल्सो नॉट लिक आवर फिंगर्स। मतलब कि हमें दांतों के अंदर जो है नाखूनों को नहीं लेना चाहिए, नेल्स को नहीं चबाना चाहिए। और कई बच्चे जो हैं वो उनकी आदत होती है कि कुछ समय बाद फिर वो अपनी उंगलियों को मुंह में रख लेते हैं, जो कि बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर बच्चों इस में नेल्स की सफाई के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। आपसे आप अपने डेली नाखून साफ़ रखेंगे ताकि हम हेल्दी या स्वस्थ रह सकें। इसी में अदर पॉइंट्स हैं, हैंड्स एंड लेग्स। हैंड्स एंड लेग्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स of our body. We should take proper care of them. We should wash our hands before and after eating food. We should also wash our legs after playing in the park and playground. हाथ और पैरों की भी सफाई बहुत अच्छे से करना चाहिए क्योंकि ये भी हमारे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं बॉडी के। वी शुड टेक केयर ऑफ देम। इन्हें खाने से पहले, यदि हम खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अच्छी तरीके से धोना चाहिए। यदि आप पार्क गए हैं या कहीं से खेल कर आए हैं तब भी आपको अपने हाथ और पैरों की अच्छे से सफाई करना चाहिए। अदर वे टू स्टे हेल्दी, और भी तरीके हैं बच्चों हेल्दी रहने के लिए कि और कौन कौन से तरीके हैं जो इस चैप्टर में दिए हैं कि हम अपनी हेल्थ को अच्छे से केयर कर सकते हैं, अपनी बॉडी का अच्छे से केयर कर सकते हैं। तो अदर वेज टू स्टे हेल्दी, फर्स्ट है एक्सरसाइज, सिंपल फिटनेस एक्सरसाइज और गुड फॉर स्टेइंग हेल्दी। एवरीवन शुड डू सम एक्सरसाइज डेली, दीज मेक अस एक्टिव एंड फिट टू परफॉर्म आवर जॉब्स वेल। तो फिट रहने का और हेल्दी रहने का सबसे सिंपल तरीका है कि हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हम एकदम फिट रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं, एक्टिव बने रहते हैं किसी भी काम करने के लिए। और यदि एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हाथ पैर ढीले पड़े रहते हैं, आलस भरा रहता है। इसलिए अपने गुड हेल्थ या गुड परफॉर्म करने के लिए हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और हेल्थ का ध्यान रखने के लिए डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। उसमें वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग और वेरी गुड एक्सरसाइज है ना। वी कैन ऑल्सो प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगासन। इनके अलावा हमें
योगासन्स की भी प्रैक्टिस करना चाहिए, योगा की भी प्रैक्टिस करना चाहिए। एक्सरसाइज एंड योगासन कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। हम योगासन और एक्सरसाइज के द्वारा अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रख सकते हैं। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है रेस्ट एंड स्लीप। प्रॉपर रेस्ट एंड गुड स्लीप आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। वी फील tired after hard work. Our body needs some rest after hard work. This refreshes us to work again efficiently. तो बच्चों, यदि आप कोई अच्छा हार्ड वर्क करके आते हैं, बहुत थक जाते हैं, तो आपको रेस्ट और नींद की बहुत ज़रूरी होती है, नींद की बहुत आवश्यकता होती है। तो आपको जल्दी सोना चाहिए और जल्दी जागना चाहिए और प्रॉपर नींद लेना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर नींद से आपका माइंड हेल्दी रहते हैं, बॉडी हेल्दी रहती है। इसलिए आवर बॉडी नीड्स सम रेस्ट आफ्टर हार्ड वर्क, है ना। तो इसलिए आपको काम करने के बाद सोना ज़रूरी होता है। वी शुड गो टू बेड अर्ली एट नाइट, ऑल्सो वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी जागना चाहिए, इससे हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी रहती है। अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट है करेक्ट पॉस्चर। करेक्ट पॉस्चर का मतलब है कि हमारी जो बॉडी का उठने बैठने का तरीका है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। करेक्ट पॉस्चर ऑफ द बॉडी आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द बॉडी हेल्दी। यदि करेक्ट पॉस्चर, यदि हम सही ढंग से खड़े होंगे, बैठेंगे तो या चलेंगे, हमारे चलने के तरीके, खड़े होने के तरीके, बैठने के तरीके यदि एकदम परफेक्ट होते हैं तो हमारी बॉडी जो है हेल्दी बनी रहती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो हैं आगे हाथ करके चलते हैं, कुछ बच्चे जो हैं बैठते ढंग से नहीं हैं, प्रॉपरली वे में नहीं ढकते हैं, मुड़ के बैठ जाते हैं। तो इस तरह इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि आपको किस तरह से जो है अपने करेक्ट पॉस्चर रखना है। फर्स्ट पॉइंट, वाइल स्टैंडिंग वी शुड कीप अवर बैक स्ट्रेंथ एंड चेस्ट आउट। जब हम खड़े होते हैं तो हमारे जो पीठ है, बैक स्ट्रेंथ है, वो एकदम सीधी होनी चाहिए, चेस्ट आउट, और अपने जो चेस्ट है, छाती है, वो एकदम खिंचा हुआ होना चाहिए, ना कि आगे की ओर झुका हुआ, है ना। सेकंड पॉइंट है वी शुड कीप द शोल्डर्स, नी एंड एंकल फ्री। जब हम खड़े होते हैं या बैठते हैं तो हमारे शोल्डर, नीज, एंकल, घुटने, एंकल, एड़ी, शोल्डर, कंधे, ये जो सब है फ्री होना चाहिए, किसी उसमें एकदम मुड़े हुए नहीं होना चाहिए या किसी टेंशन में नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है वाइल सिटिंग ऑन द चेयर कीप द बैक स्ट्रेंथ, कीप द चेस्ट अप एंड फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर। जब हम बैठते हैं चेयर पर तो उस वक्त भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बैक स्ट्रेंथ, पीठ जो है वो एकदम स्ट्रेट हो और चेस्ट जो है वो एकदम से सीधी हो और पाँव जो हैं हमारे वो फर्श पर लगे हुए हों। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में बैठे रहते हैं और पैर झुलाते रहते हैं और आगे कंधे कर बैठे रहते हैं। तो इससे बच्चों क्या होता है कि हाथ पैर में दर्द होने लगता हमारा प्रॉपर वे में नहीं बैठने से। तो बच्चों हमें करेक्ट पॉस्चर का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह हमने इस चैप्टर में, ईवीएस के इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमारे जो वेरियस बॉडी पार्ट्स हैं हमें उनका किस तरह से उनका केयर करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों आज का आपको होमवर्क है कि आप एक बार फिर से इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे और